नमस्कार दोस्तों, नोटबुक चैनल में आपका स्वागत है। कल हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्यूब के बारे में आपको बताया था। एक बार हम पहले क्यूब का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आपको क्यूबाइड के बारे में बताएंगे। क्यूब मतलब घन और क्यूबाइड मीन्स, ठीक है। तो चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं एक बार। घन या क्यूब, तो क्या क्या पढ़ा था हमने? क्षेत्रफल पढ़ा था, मीन्स एरिया, 6 मल्टीप्लाइड बाय भुजा स्क्वायर। वॉल्यूम मतलब आयतन पढ़ा था, तो कितना था इसका? भुजा क्यूब, मतलब उसकी जो भुजा दे रखी है आपको घन की, उसको 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसका क्यूब कर दो तो आपका आंसर। और यदि ये जो घन है, इस क्यूब में आपको यदि कोई बोले कि आपको अधिकतम लंबी छड़ रखनी है, अधिकतम लंबी छड़ रखनी है, तो कहां से कहां तक रख सकते हैं आप? यहां से लेकर यहां तक रख सकते हैं। तो इस छड़ की अगर वो लंबाई की बात करें, या बेसिकली हम कहते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो कितनी होगी? √3 मल्टीप्लाइड बाय साइड। ये हो गया आपके लिए विकर्ण। तो घन के विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? √3 मल्टीप्लाइड बाय भुजा। तो यहां से आप जो भी मैक्सिमम लेंथ पूछेगा उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे पर पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। क्वेश्चन है, एक घन जिसकी एक भुजा की लंबाई 6 मीटर है। कितनी है? 6 मीटर है। तो इस घन पर, तो इस घन पर पेंट कराने का खर्चा क्या होगा यदि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपए? यदि 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा 2 रुपए है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी पेंट कराने की बात करें या फिर उसको रैप करने की बात करें किसी भी घन को, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना है इसमें? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसने क्या बोले, पूरा का पूरा हमारे पास बॉक्स है, और इस बॉक्स को हमको क्या करना है? पेंट करना है। He has not defined any side, he has just told that all the side of the cube we have to be paint. क्लियर है? तो इसलिए हम पूरे को लेकर चलेंगे, मतलब पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर। तो 6, भुजा कितनी दे रखी है आपको? 6 मीटर, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 6, फिर एक और 6, कितना होता है ये? 216 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब 216 मीटर स्क्वायर, इसका टोटल आपके पास क्या है? एरिया आ गया। हमें फाइंड करना है खर्चा कितना आएगा। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 2 रुपए। तो 216 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? बिल्कुल ऐसे ही कह सकते हैं हम, जैसे एक डेयरी मिल्क 10 रुपए की आती है,
तो 20 डेयरी मिल्क कितने रुपए की आएगी? 200 रुपए की। मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 2 रुपए है, तो 216 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा? 216 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे 2 से। टोटल पेंट कराने का खर्च 216 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपका आंसर आ जाएगा 3243 रुपीज। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। कई बार होता है कि वो बोलते हैं कि घनाकार कमरा है, एक घनाकार कमरा है, उस पर पेंट कराने का खर्चा कितना होगा? तो वो पूछ सकता है दीवारों पर पेंट कराने का खर्चा, और वो दीवारों के साथ छत को भी इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि फर्श पे तो पेंट होता नहीं है। ये अपने को कॉमन सेंस से चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसकी बेसिस पे। एक घनाकार कमरा जिसकी भुजा या किनारे की लंबाई 20 मीटर, 20 मीटर, इस कमरे की दीवारों पर पेंट कराने में कितना खर्च आएगा यदि प्रति वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्चा 5 रुपए हो। क्लियर है? एक घनाकार कमरा जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, इस कमरे की दीवारों पर पेंट कराने में कितना खर्च आएगा यदि प्रति वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्चा 5 रुपए। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए वो बोल रहा है कमरे की दीवारों पर, आपको विजुअलाइज करने, घनाकार कमरा है, ठीक है, तो घनाकार जो कमरा है उसकी छत पे पेंट नहीं करना, उसके फर्श पे पेंट नहीं करना, तो बचा क्या आपके पास? 4 दीवारें बची। और घन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? 4 वर्ग जो होते हैं वो इस तरीके से घेरते हैं, और एक वर्ग ऊपर होता है और एक वर्ग नीचे होता है, मतलब 2 वर्ग जो है हमें छत वाला और फर्श वाला छोड़ देना है। बाकी कितने वर्ग बचे हमारे पास? 4 वर्ग बचे। तो 4 जो वर्ग हैं उनका जो क्षेत्रफल है उतना आपको क्या कराना है? पेंट कराना है। तो सिंपल है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय भुजा का स्क्वायर। एक वर्ग होता है उसका क्या होता है? क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। यहाँ हमारे पास कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं, क्योंकि हमें 4 दीवारें पेंट करानी है। तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। तो 4 साइड कितनी दे रखी है? 20, 20 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हुआ? 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। कितना हो गया? 1600 मीटर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब 1600 मीटर स्क्वायर का क्या हो गया? 4 दीवारें हो गई, इधर की, उस साइड की और इस साइड की, जिसपे हमको पेंट करना है। अब खर्चा कितना आएगा? देखिए खर्चा कितना है, 1 वर्ग मीटर पर 5 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? टोटल खर्चा इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना हो गया? 8000। ये आपको हो गया। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर वो मान लीजिए बोलते कि छत पे भी पेंट कराना है, तो यहाँ क्या कर लेते हैं?
4 की जगह क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और फिर कर देते हैं भुजा स्क्वायर। तो आपको हर चीजों को विजुअलाइज करना है, रटना नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिक बेस्ड कम होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा होते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसका भी इजीली आंसर। अगर सिर्फ फर्श पे पेंट कराने की बात करता है या फर्श पे सॉरी टाइल्स लगाने की बात करता है तो क्या करेंगे, वही फर्श का मतलब क्या है, ये वाला बात, मतलब क्या है, वर्क, तो वर्क पे क्या करना है, हमको फर्श बिछाना है। वर्ग का क्षेत्रफल तुमको पता ही है ना क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहां से हम इस रूम के जो फर्श है उसके ऊपर टाइल्स बिछाने का खर्चा निकाल सकते हैं। यहाँ से पहले एरिया निकाल लेंगे और जो एरिया आएगा, जो टाइल्स का एक टाइल का एरिया होगा उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितनी टाइल्स हम यूज करेंगे, और एक टाइल की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल टाइल्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, घनाभ की। ठीक है, घनाभ, तो बेसिकली घनाभ होता क्या है, देखिए एक लंबाई है, चौड़ाई है, और क्या होगा साथ में एक ऊंचाई भी होगी, और एक है ऊंचाई। तो जब लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की बात करेंगे तो जिस फिगर में ये बात होगी वो कहलाएगा घनाभ। तो बेसिकली जितने भी रूम होते हैं, जितने भी रूम होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, क्यूबॉइड शेप होते हैं, मतलब घनाभ की आकृति के होते हैं। अब आप इसमें एक चीज देखिए, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक आयत है, ये नीचे वाला एक आयत है, जितना बड़ा ये आयत है उतना बड़ा इसके ऊपर वाला आयत है, मतलब जो नीचे फर्श है वही क्या है, वही छत भी है। मतलब जितना फर्श का एरिया उतना छत का एरिया भी है। जितना आमने सामने की जो दीवारें हैं, इस दीवार का जो क्षेत्रफल है वो इस दीवार का क्षेत्रफल है, और इस दीवार का जो क्षेत्रफल है वो इधर वाली दीवार का भी क्षेत्रफल होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिकली हम अगर तीन क्षेत्रफल निकाल ले, तीन चीजों के, तो इसका मतलब हम पूरे का निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्श की बात करें तो फर्श क्या होगा, लंबा होगा और चौड़ा होगा। ठीक है, तो फर्श का क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि फर्श क्या एक आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए जैसा फर्श है वैसी क्या है, छत है, तो इसका मतलब जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वही छत का क्षेत्रफल भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये निकल गया आपके पास फर्श का और छत। देखिए मैं ब्रेक करके इसलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता रहा, क्योंकि आपके पास एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया छत का और साथ में फर्श का भी, प्लस कर लेते हैं। अब इधर वाली जो दीवार है और इधर वाली जो दीवार है दोनों सेम टू सेम है, तो इधर वाली दीवार में क्या है, ये चौड़ाई और साथ में क्या है, ऊंचाई। तो अब 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये जो दीवार है अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये जो दीवार है जैसी ये है वैसी ये, तो 2 हो गई, तो इसलिए क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 लिख दिया। अब बात कर लेते हैं इधर की दीवार और उधर की दीवार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वाली दीवार क्या है, इसकी लंबाई ये है और साथ में क्या है, ऊंचाई है। जैसी ये उधर वाली दीवार है वैसी उधर वाली दीवार भी है, तो पहले दोनों सेम टू सेम इसलिए 2 लगा दिया, और क्या है, लंबाई है और ऊंचाई है। तो ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किस चीज का, क्षेत्रफल निकालने का, घनाभ का। क्लियर है, यहां से 2 में भाग ले सकता हूं, 2 मैंने भाग ले लिया, ये भी 2 ये भी 2 और ये सारे 2 बाहर आ गए, तो बचा क्या हमारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई
प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला। रटने की जरूरत नहीं है, अपने को तीन चीजें पता है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। क्लियर है? तो अब क्या करना है, एक बार लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बार लंबाई को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणा ऊंचाई। एक बार चौड़ाई को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इन सबको जोड़ लीजिए और आगे लगा दीजिए 2। तो क्या बन जाएगा आपके इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल आप ऐसे भी निकाल सकते। तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना रटिए प्लीज। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई और ब्रैकेट बंद। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, घनाभ का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है? अब जब इसकी हमने बात कर ली कि इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके, तो यहाँ पे भी एक छड़ हम रख सकते हैं जो सबसे लंबी हो, ये छड़। तो एक घनाभ के अंदर कितनी लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है, उसके बारे में अगर हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं अब हम। ठीक है, चलिए। इससे हम विकर्ण भी बोल सकते हैं या अधिकतम लंबाई की छड़। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, उसका आप रूट कर दीजिए, तो आपके पास निकल जाएगी अधिकतम लंबाई की छड़। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का और साथ में लगा देंगे। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अधिकतम लंबाई की छड़ निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभ जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, या फिर वो बोल सकता है विकर्ण, विकर्ण भी पूछ सकता है, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताइए, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा। याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार लंबाई को चौड़ाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से, ऊंचाई को लंबाई से गुणा कर लीजिए, 2 से फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 लंबाई कितनी है, लंबाई आपको देखिए 10 लिख लीजिए यहाँ पर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 5 लिख लीजिए प्लस फिर चौड़ाई 5, ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है 2 और लंबाई कितनी है आपके पास 10। सब कर लीजिए, 2 बाहर, ये 50 प्लस 10 प्लस 30, तो कितना हो गया टोटल 50, 60, 70, 80। 2 मल्टीप्लाइड बाय
80 तो कितना हो गया 160 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल किसमें होगा सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। किसका निकालना है आपको, क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है। तो एक बार अपन आगे चलते हैं और छड़ की लंबाई भी निकाल लेते हैं। छड़ की लंबाई क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर उसका अंडर। ठीक है, यह कह सकते हैं विकर्ण भी कह सकते हैं इसको हम। तो कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर मतलब हो गया 10 का स्क्वायर प्लस बी मतलब चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 29129। तो आपका आंसर हो गया √120। ये क्या हो गया, विकर्ण की लंबाई, ये मैक्सिमम। ठीक है, कर लेंगे। गुड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी बेसिस। एक घनाभ जिसकी तीनों भुजाएं, कहने का मतलब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तथा तथा इसकी तथा इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6√6 सेंटीमीटर है। तो इसका तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। सपोज कीजिए एल बी और एच, इसी की बात करते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो हमने उसको मान लिया एल बी और एच। अब अगर उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि उसका योग कितना है 20 है, मींस एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 20। क्लियर है यहां तक। अब हमको इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और है कि विकर्ण की लंबाई कितनी है 6√6। और विकर्ण का अगर हम एक फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट होता है, और ये किसके बराबर है 6√6। ये दो चीजें हमारे को दी हुई है। अब हमको थोड़ी सी इक्वेशन लगानी है और हम इस क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व कर लें। देखिए, अगर मैं यहां से स्क्वायर कर दूं और यहां से भी स्क्वायर कर दूं, यहां से स्क्वायर कर दूं और यहां से भी स्क्वायर कर दूं, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस एल गुणा बी प्लस एल गुणा एच प्लस एच गुणा बी। क्लियर। जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है। अब हमारे पास समस्या ये है कि ये जो चीज है इसको देखिए एक बार, मैंने इसका स्क्वायर सॉल्व किया है तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू आई है। इसका स्क्वायर जब मैंने सॉल्व किया तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस एल गुणा एच प्लस एच गुणा बी। यहाँ एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, इसका स्क्वायर किया तो मेरे पास ये आ गया, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 20 का स्क्वायर कितना होता है 400।
20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है। अब मेरे को ये जो वैल्यू है ये देखिए एक बार, आप अपना फॉर्मूला सोचिए एक बार, जो मैंने आपको बताया था घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर मैं बात करती हूँ, किसका फॉर्मूला है, पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। ये तो मुझे फाइंड करना है, यही तो मुझे फाइंड करना है क्वेश्चन में। चार्ट मेरे पास आ चुका और ये मेरे को कहीं ना कहीं दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बस इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, रूट लगाया हुआ है। तो अगर इस रूट को मैं उधर ले जाऊं, अगर इस रूट को मैं उधर ले जाऊं तो ये स्क्वायर बन जाता है, या यूं कह लीजिए आप इधर भी स्क्वायर कर लीजिए और उधर भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, रूट किसके बराबर दे रखा है आपको, वहां दे रखा है 6√6 के बराबर। तो अगर मैं इस स्क्वायर को यहां ले जाता हूं, सॉरी इस अंडर रूट को यहां ले जाता हूं, तो बन जाता है स्क्वायर, तो ये बन गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा तो 6 6 36, और जब ये जो अंडर रूट है इसको जब स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बराबर है 21। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है 216 है। तो इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूँ 216, 400 इज इक्वल टू 216 प्लस ये क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो मुझे निकालना है, तो इसको मैं यहां ले जाता हूँ, 400 माइनस 216 क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना हो गया ये 84। क्लियर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया 80। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है, याद कीजिए। अब बात कर सकते हैं इसकी ट्रिक की, लेकिन पहले मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले मैं ये बताऊंगा कि ट्रिक बनाई कैसे जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ट्रिक कुछ भी नहीं होता, जो फाइनल रिजल्ट मिलता है आपको वो क्या होती है, ट्रिक होती है। देखिए क्या किया, एक घनाभ जिसकी तीनों भुजाओं का योग कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हमने इसका स्क्वायर किया था। तो जितने भी आपको तीनों भुजाओं का जो योग दे रखा है उसका आप स्क्वायर कर लीजिए, ये आपने स्क्वायर कर लिया यहाँ पे। और जो भी आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है उसका भी स्क्वायर कर लीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए। तो देखिए एक बार ट्रिक से सॉल्व करके भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ट्रिक्स कुछ नहीं होती है, ट्रिक इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है जब हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वही हम बोलते हैं क्या है, ट्रिक है। बाकी ट्रिक जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, सिर्फ फाइनल रिजल्ट होते हैं। आप कब तक रटेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इतना रटना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम रटा जाए, ज्यादा से ज्यादा समझा जाए। चलिए समझ लेते हैं इसी को। तो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए, और जो आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो इसका स्क्वायर क्या है 6√6 का स्क्वायर। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 6 का स्क्वायर 36, और अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 216, डिफरेंस कितना आ जाएगा 84, सॉरी 184, 184 करेक्शन कर लीजिएगा पहले में 184 आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र में कितना हो गया 180। क्लियर है, ऐसे एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ वो और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था एक घनाभ की तीनों किनारों का योग
एक्स तथा विकर्ण की लंबाई y है, विकर्ण की लंबाई y है, तो इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? तो इसको हम दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसका स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी उस ट्रिक से भी कर सकते हैं। योग कितना है? तो जो भी योग दे रखा है उसका स्क्वायर कर लीजिए, उसमें से क्या घटा लेंगे? जो घनाभ का विकर्ण दे रखा है, जो घनाभ का विकर्ण की लंबाई दे रखी है उसको बी स्क्वायर करके घटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसमें कई सारी इक्वेशन दे रखी थी कि x माइनस वाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, x प्लस वाई होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हर साल लगभग पूछा गया है, तो आप इसको याद रख लीजिए। जब आपको घनाभ के तीनों किनारों का योग दे रखा हो और घनाभ का विकर्ण भी दे रखा हो, तो उस वाले केस में आप योग का स्क्वायर कर लीजिए और विकर्ण की जो लंबाई है उसका स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, वो आपका क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बताता हूँ। यदि किसी का भी आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में आपको क्या करना होता है? बेसिकली एक आधार होता है, उस आधार को अगर आप ऊंचाई के साथ गुणा कर दोगे, उस आधार को आप ऊंचाई के साथ गुणा कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा आपको? उसका हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो साइड का जो क्षेत्रफल होता है उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम घन की बात कर लेते हैं एक बार वापस। घन का ये जो बेस है ये क्या वर्ग है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? मतलब चारों भुजाओं का योग, तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, चार भुजाओं का योग। तो चार भुजाओं का कितना योग हो गया? अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, तो कितना हो गया? चार है। और ऊंचाई भी कितनी है इसकी? वो भी ए है, तो कितना हो गया? 4a²। ये पढ़ा था हमने कि घन जो होता है उसकी चारों साइड जो होती हैं उनका क्षेत्रफल क्या होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाय भुजा का स्क्वायर। तो यही तो पढ़ा है। तो आप किसी का भी अगर आपको निकालना हो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप आराम से निकाल सकते हो। बेस का जो परिमाप है वो निकाल लीजिए, अगर नीचे वृत्त है तो परिधि कह सकते हैं, और साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसकी हाइट से। तो अब अपन बात करते हैं घनाभ की। ठीक है, तो घनाभ का निकाल लेते हैं। ओके चलिए। तो घनाभ का ये क्या है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो बेसिकली क्या है? ये एक बेस, एक आयत है। ये बेस जो है एक आयत है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो ये घनाभ है। घनाभ किससे मिलकर बना है? ये नीचे एक आयत है उससे मिलकर बना हुआ है। और इसकी ऊंचाई क्या है? ये h है ऊंचाई। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी परिमाप को अगर आप ऊंचाई से गुणा कर लेंगे, तो ये जो चारों दीवारें हैं इसकी पृष्ठीय या पार्श्व जो जगह है उसका क्षेत्रफल आप इजीली ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? घनाभ
के पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल। तो ये कितना है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, ऊंचाई से। तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया घनाभ के पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कर लेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2h, h मतलब हाइट, l प्लस b, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो यहां तक आप पढ़ लीजिए एक बार, फिर कल अपन इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। बिल्कुल, डेफिनेटली आई विल इंप्रूव माई सेल्फ एंड द कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड टू यू, डेफिनेटली आई विल गिव यू। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, डू स्टडी, फर्स्ट गेट का एग्जाम कभी ना कभी आ जाएगा, प्लीज पढ़िए।